हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं पाठ भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है। इसके जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। तो करना क्या, आपको वीडियो को ध्यान से देखिए और मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन का हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और इनमें जो भी डाउट आपका रहेगा वो भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या मेरे भाई, सुनिएगा। क्वेश्चन 1 है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। क्या समझे आप। तो वैसे उद्योग, क्या लिखेंगे, वैसे उद्योग जो किसी अन्य उद्योग का कच्चा माल तैयार करता हो, अर्थात जो उद्योग ऐसा कुछ उत्पाद तैयार कर रहा हो जिससे दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। अर्थात जिस उद्योग के कच्चे माल से दूसरे उद्योग चलाए जा रहे हो तो मुख्य उद्योग को कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। जैसे अपने यहाँ लोहा इस्पात उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसलिए क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग जो है इसी पर हमारा अन्य उद्योग निर्भर करती है। इससे जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं और ये मशीन जो है वह क्या करती है, हमारे उद्योग को चलाने में मदद करती है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को कहते हैं आधारभूत उद्योग। क्लियर। वैसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए क्या तैयार करती है, मशीनें तैयार करती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हमारे यहाँ का आधारभूत उद्योग है। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया। नंबर 2 है आधारभूत उद्योग का एक उदाहरण दें। अब उदाहरण देना है तो लोहा इस्पात उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्लियर। चलते हैं आगे। 3, भारत के 5 लोहा इस्पात केंद्र वाले नगरों के नाम। यानी भारत में कहाँ कहाँ लोहा इस्पात केंद्र हैं उनके नगरों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, लिखिएगा आप। भारत के 5 लोहा इस्पात उद्योग केंद्र, जैसे जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। बोकारो ये भी कहाँ है, झारखंड में। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और भद्रावती कर्नाटक। ऐसे हमने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको तो हमने भारत के 10 जो लोहा इस्पात केंद्र हैं उनकी स्थापना किसने कब किया था और वह भारत के किस राज्य में स्थित है, इन सारे का हमने एक ग्राफ के रूप में आपको चैप्टर में दिया था। अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइए और पार्ट 2 द्वितीय क्रियाएं चैप्टर है, उसको पढ़िए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के 5 लोहा इस्पात केंद्र, जिनमें जमशेदपुर, बोकारो ये दोनों झारखंड में है। दूसरा हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है और भद्रावती कर्नाटक में। आगे हैं उद्योगों की अवस्थिति का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो देखिए, उद्योग की जब स्थापना आप कर रहे होते हैं तो उद्योग की स्थापना के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, तो मात्रा तथा गुणवत्ता के रूप में जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि कोई भी उद्योग आप लगा रहे हैं तो उसकी जलवायु होनी चाहिए और जलवायु के साथ साथ जल की आपूर्ति महत्वपूर्ण होती है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तब देखिए, पूंजी तो आप लगा देंगे, कच्चा माल दूर से खरीद करके दूर तक बेच भी सकते हैं, लेकिन जलवायु आपके संभव की चीज नहीं है, जल आपकी उपलब्धता की चीज नहीं है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, उद्योग की स्थापना की सबसे महत्वपूर्ण चीज जलवायु और जलवायु के साथ साथ जल, ये दोनों उपलब्ध होनी चाहिए, तब जाकर के उद्योग। तो उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है वह है जल की उपलब्धता। ध्यान दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक समझ गए होंगे, छोटी छोटी क्वेश्चन है। उद्योगों की स्थापना करते समय किन सावधानों को वरीयता से जांच करनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई उद्योग हम लगाना चाहते हैं तो हम मूल रूप से कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि उद्योग की स्थापना के लिए
सबसे पहले कच्चा माल है, पूंजी है, उपयुक्त जलवायु है, ठीक ना। और इतना ही नहीं, स्थापना करते समय रहन सहन की सभी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। रहन सहन का मतलब है कि आप जिस उद्योग को लगा रहे हैं उसके लिए वहां पर बाजार उपलब्ध है कि नहीं है, उसका कच्चा माल वहां उपलब्ध है कि नहीं है, उस उद्योग के लिए भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है कि नहीं है, जल की आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको मतलब उद्योग की स्थापना में ज्यादा खर्च हो, उत्पाद आपका महंगा होगा, फिर हो सकता है मार्केट में वो बिके नहीं। इन सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है मेरे भाई। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, विनिर्माण की परिभाषा दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे ए भैया बताओ विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से कोई वस्तु बनाना। कोई प्राथमिक उत्पाद लीजिए आप, प्राथमिक उत्पाद समझ रहे हैं ना, जैसे खेतों से हम लोग तैयार करते हैं, जैसे अब पशु हम पालन कर रहे हैं, तब पशु से हमने दूध निकाला, जैसे तो दूध निकाला तो उसको हम मार्केट में अगर बेचेंगे तो थोड़ा सा कम कीमत मिलेगी, लेकिन उसी का अगर मिठाइयाँ, उसी की दही बना लें, उसी का हम लोग पनीर तैयार कर लें तो उसको मार्केट में बेचने से हमें ज्यादा लाभ होता है। तो विनिर्माण का मतलब हुआ प्राथमिक वस्तुओं से उपयोगी वस्तु तैयार करना, क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। प्राथमिक वस्तु से उपयोगी वस्तु बनाना, चाहे वो मशीन की सहायता से, यंत्र की सहायता से हो या अन्य कौशल की सहायता से अगर करते हैं तो वो विनिर्माण है। क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन 5 समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे, 7 चलते हैं। उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखिए, उद्योग का वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है आपसे कि उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग किस आधार से करते हैं। तो उद्योग के वर्गीकरण करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उद्योग के आकार के आधार पर, उद्योग के कच्चे माल के आधार पर, उद्योग के उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो लिखेंगे उद्योगों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। उद्योग के वर्गीकरण के कितने आधार? 4। पहला कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, इसका डिटेल से वर्णन हमने चैप्टर में कर दिया है, जाकर चैप्टर को देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है आपसे 8 नंबर में विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। एक हमने पढ़ाया था कि निर्माण के आधार पर 3, एक कुटीर उद्योग, एक लघु उद्योग, एक बड़े उद्योग, दीर्घ उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई। वहां पर घरेलू सदस्य द्वारा उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उसे बेचे जाते हैं। क्लियर? तो विनिर्माण क्या हो गया हमारा? कुटीर उद्योग का सबसे मतलब विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई। कुटीर उद्योग विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यंत्रीकरण का क्या तात्पर्य है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यंत्रीकरण क्या है, तो लिखेंगे आप यंत्रीकरण का मतलब हुआ कि कोई भी उत्पाद यंत्र की सहायता से बनाना, हाथ से नहीं, यंत्र से, मशीन से। जब हाथ से हम लोग तैयार करते हैं तो वो विनिर्माण हो गया, यंत्र से सामान बनाते हैं वो भी विनिर्माण है, लेकिन जब यंत्र से प्रयोग करके बनाएंगे तो वो हो जाएगा यंत्रीकरण। ठीक है, जब कोई निर्माण की प्रक्रिया मशीन द्वारा कराई जाती है, यंत्र द्वारा कराई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यंत्रीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग? यंत्रीकरण। ठीक है, आगे हैं कृषि कारखाने किसे कहते हैं? कृषि कारखाने किसे कहते हैं? तो कृषि कारखाना का अर्थ हुआ कि बड़े स्तर पर खेतीबाड़ी करेंगे, उत्पाद बहुत बड़ा होगा और इन उत्पादों को हम लोग बाजारों में जाकर के बेचते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग कृषि कारखाना। कृषि कारखाना का मतलब जब बड़े आकार पर किया जाता है, उसके उत्पाद बड़े बाजारों में बेचा जाता है, तो उसी को कहते हैं कृषि कारखाना। बस खेती करते हैं, लेकिन उत्पादन जो है ना बड़ी स्तर पर होना चाहिए, छोटा नहीं। अब 2-4 बोरा का खेती कर रहे हैं वो नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा, जैसे फैक्ट्री में लगातार खेती हो रहा है, वैसे जैसे आप सब्जी की खेती करनी है मान लीजिए,
तो 2-4 बीघा में हम लोग आलू की खेती कर दिए, 2-4 बीघा में परवल की खेती कर दिए, 2-4 बीघा में अब रोज जो है ना 2-4 कट्ठा, मतलब वो क्या कहते हैं 2-4 बोरी तोड़ तोड़ के सब्जियां बेच रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, कारखाना हो गया, सब्जी का कारखाना, उत्पादन हो रहा है, बिक रहा है। नहीं, तो इसको कहते हैं, जैसे बड़े बड़े जमींदार लोग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कृषि कारखाना। बड़े आकार की खेती होगी, बहुत उत्पाद होगा और उसको बड़े बाजारों में बेचा जाता है, तो ऐसे कृषि को कहते हैं कृषि कारखाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे हैं, प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहा जाता है? प्रौद्योगिक ध्रुव उदाहरण दीजिए। अब देखिए, प्रौद्योगिक ध्रुव का क्या मतलब, तो कह रहा है अभी जितने भी योजना बनाई जा रही है उसमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रादेशिक संकेंद्रीकरण है, उच्च आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता के लिए होते हैं। इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। प्रौद्योगिकी ध्रुव यानी कहने का अर्थ है कि उद्योग जितने भी हम अभी लगा रहे हैं उसमें क्या है कि एक उच्च गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बहुत बड़ा ध्यान में रख करके उत्पादन कराया जाता है, तो इसको कहते हैं औद्योगिकी ध्रुव। नहीं समझे, फिर समझिए कि हम मशीन लगाएं और हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हम बहुत बड़े स्तरों पर उत्पादन करें, बड़े आकार के सामान तैयार करें, उसको मार्केट में हम बहुत ज़्यादा बेचें, बहुत उत्पाद हो, बहुत बाजार हो, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी ध्रुव। ऐसा अभी यंत्र द्वारा लगाया जा रहा है कि ताकि उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए एक छोटी मैनुअल मशीन होती है, तो उससे 1 घंटा में अगर हम 100 चीज़ तैयार करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो 1 घंटा में 1000 पीस तैयार करके देती है, तो हम क्या करते हैं, उद्योग जब लगाते हैं तो हम वो 1000 वाला लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वाला लगाते हैं, ताकि उत्पादन क्षमता हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी ध्रुव, यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाना क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली किसी एक धातु का नाम। अब देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे धातु हैं, उनमें कहता है एक ऐसा धातु जो सबसे ज्यादा है, तब पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली किसी एक धातु के नाम में याद रखिएगा, उनका नाम है लोहा। लोहा एक ऐसा धातु है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। गलती से लिखा गया एक लाइन, बताएंगे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन है, तो लोहा एक धातु है जो सबसे ज्यादा। अब अपने आसपास में देखना, लो जितनी गाड़ियां बनी हुई आपके मकान में, सड़कों में, पुल पुलिया में, सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग होता है? जब आपके यहाँ अगर इस तरह का है तो सब जगह इसी तरह से है, हर जगह यही बात है। तो कहने का अर्थ है कि सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग है, लोहा का उपयोग है, यानी लोहा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। क्लियर? आगे है क्वेश्चन नंबर 13। खनिज तेल पर आधारित परिष्करण के कुछ सामान्य उपयोगी वस्तु के नाम बताइए। देखिए, अब कहता है कि खनिज तेल है, खनिज तेल के परिष्करण के बाद, जैसे पेट्रोलियम जिसको आप कहते हैं, इन पेट्रोलियम का जब हम लोग परिष्करण करते हैं तो परिष्करण करने के बाद हमें कुछ उत्पाद मिलते हैं, कुछ उस उत्पाद का नाम बताना है। तो याद रखिए, उर्वरक है, संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है ना। तो ये सब क्या है, जैसे कृत्रिम हम लोग औषधि ये लगाते हैं क्रीम, तो वो है। ये सब क्या है हमारा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के संश्लेषित पदार्थ है, उसको संश्लेषित करके बनाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संश्लेषित पदार्थ। किसका किसका, पेट्रोलियम का। चलिए, सिलिकॉन घाटी किसका प्रतिफल है? तो सिलिकॉन घाटी जो होती है वह किसका प्रतिफल है, तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। सिलिकॉन घाटी किसका प्रतिफल, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का प्रतिफल है, यानी हम जो सूचना प्रौद्योगिकी लगाते हैं उसी का प्रतिफल हमें क्या प्राप्त होता है, सिलिकॉन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विनिर्माण का अर्थ का मतलब अगर पूछे तो हाथ से बनी हुई वस्तु। विनिर्माण का मतलब क्या, हाथ से बनी हुई वस्तु। आप कोई वस्तु बनाते हैं, अगर हाथों से बनाते हैं ना, तब वो विनिर्माण है, जो शाब्दिक अर्थ है। ऐसे मशीन से भी बनाते हैं, वो भी विनिर्माण है। क्लियर? आपसे अगर पूछे विनिर्माण क्या है, तो हाथ ही आप प्रौद्योगिकी मशीन द्वारा या कुशल कौशल द्वारा अगर कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग विनिर्माण। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी क्वेश्चनें थी, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक एक शब्दों का क्वेश्चन है, एक एक शब्दों में आंसर देना था, तो हमने फिर भी समझाने का प्रयास किया।
आशा करते हैं आपको सब बात समझ में आ भी गया होगा। अगर आप हमारी वीडियो देखें, वीडियो आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो करना क्या है समझ ही रहे हैं, बाकी 5 लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।